दोस्तों, आप क्या जानना चाहते हो कि एक फटे फटीचर कपड़े पहनने वाला लड़का, एक 12-13 साल का लड़का, गरीब लड़का, एक चाय की रेहड़ी पे चाय देता हो सबको, वहाँ पे काम करता हो और वो गूगल का कोडिंग कैसे सीख गया वो जानना चाहते हो तो ये स्टोरी आपके लिए है। दोस्तों, आप सही जगह पे हो। दोस्तों, ये स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ पे। एक रेहड़ी होती है, वहाँ पे काम करता है एक लड़का। 50 रुपया प्रतिदिन उसका रोज होता है। रोजाना वो जाता है वहाँ पे, सबको चाय देता है। साफ साफ बोलता है, साहब साहब चाय दूँ, चाय दूँ, चाय दूँ। राजू नाम होता है उसका। सबको चाय देता है, हंसता हंसता चाय देता होता है, ऐसे सबको चाय पिलाता है। वहाँ जितने भी बंदे आते हैं, वो बंदे आते आते हैं, वो कुर्सी पे बैठते हैं, वो चाय पिलाता है। सामने एक बड़ी कंपनी होती है। दोस्तों, सामने बड़ी कंपनी होती है। कंपनी की दीवारों पे कांच लगे हुए होते हैं। उसका जो ब्लू कलर होता है वो सब कुछ देखता रहता है। हर रोज वो देखता है और वो तो चाय देता रहता है। वहाँ के एम्प्लॉय भी वहाँ पे चाय पीने आते हैं कभी कभी। वहाँ का एक एम्प्लॉय होता है, विक्रम नाम का एम्प्लॉय होता है, वहाँ पे चाय पीने आ जाता है। वो चाय पीने के लिए बैठा होता है और अपना लैपटॉप खोल के टेंशन में होता है, स्ट्रेस में होता है। सोचता है कि क्या करूँ, ऐसा सोचता होता है। विक्रम नाम का एम्प्लॉय, एक कर्मचारी वहाँ पे आ जाता है और वो लैपटॉप में कुछ करता रहता है। राजू नाम का लड़का उसके पास जाता है, चाय दूँ साहब? चाय देता है, हंस के देता है। वो रख दे, वो बोलता है, विक्रम बोलता है कि रख दे, चाय रख दे, निकाल दे। लेकिन वो लड़का उसके लैपटॉप में भी देखता है। वो 12-13 साल का लड़का, मेले ठेले कपड़े, मेला ठेला शरीर, और चाय देता रहता है। दोस्तों, कहने का मतलब यूं कि लड़के की गरीबी ने उसे मारा था। चाय देता है, चाय साइड में रख देता है, उसके लैपटॉप में देखता है, एकदम रेड लाइनिंग होती है, रेड लाइनिंग होती है। कुछ टेंशन में विक्रम होता है। वो लड़का कुछ पहले तो कुछ बोलता नहीं है, वो डरता है, लेकिन बाद में वो हिम्मत जताता है और विक्रम को ये बोलता है कि सर, ये आपने गलत करा है, इसमें ये गलत लिखा है, इसमें ब्रैकेट आएगा। वो बोलता है, अब पहले ये 302 लिखा हुआ है ना, वहाँ पे ये 304 लिखना पड़ेगा और इसमें ब्रैकेट आएगा। वैसे बोल देता है, वो ऐसे बोल देता है। फिर वो दूसरे जगह चाय देने चला जाता है। पहले तो विक्रम को कुछ पता नहीं चलता कि लड़का क्या बोल के गया। बाद में उसकी बात उसके दिमाग में आती है, वो ब्रैकेट बदलता है, ऐसे करता है, सब ग्रीन हो जाता है। पूरा प्रोजेक्ट ग्रीन हो जाता है। जो प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा था, पूरा प्रोजेक्ट ग्रीन हो जाता है और रन हो जाता है। मतलब वो प्रोजेक्ट सबमिट हो जाता है। कहने का मतलब यूँ कि विक्रम 15 दिन से उसमें मेहनत कर रहा था। उसकी नौकरी खतरे में थी, नौकरी जाने वाली थी, क्योंकि खन्ना साहब उसके जीएम थे, मतलब मेमडी थे। उसका एकदम ऑर्डर था कि ये नहीं तूने पूरा किया, तेरी नौकरी खतरे में। विक्रम की नौकरी खतरे में थी। जैसे करता है, प्रोजेक्ट सबमिट हो जाता है, विक्रम खुश हो जाता है। वो लड़के को बुलाता है, राजू को बुलाता है, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, ये सब तूने कहाँ से सीखा? वैसे पूछता है तो कि सर, मैं तो कुछ नहीं, आप जैसे लोग आते हैं यहाँ पे, कुछ कागज वागज छोड़ के जाते हैं, तो रात को मैं ये स्ट्रीट लाइट है ना, वहाँ पे सोता सोता इसके ये कोडिंग सीखता हूँ, ये गूगल के कोडिंग सीखता हूँ। सर, आपकी जो डस्टबिन होती है ना कंपनी के बाहर, गेट के बाहर, वहाँ पे से भी मैं कागज लाता हूँ और रात को इसमें सीखता हूँ। दोस्तों, पढ़ाई की जरूरत नहीं है। वो लड़का सीखता था, कोडिंग सीखता था, लेकिन एक हीरा था, एक कचरे में पड़ा हुआ हीरा था। विक्रम फौरन ही समझ जाता है और उतने में ही वो चाय की रेहड़ी वाला, उसका मालिक आ जाता है। वो बोलता है कि ऐसे ही काम करता है, बातें ही करता रहता है, ग्राहक के साथ चाय देता नहीं है, यही काम करता है, आलसी है तू, ऐसे बोलता है, ना बोलने के शब्द बोलता है राजू को। राजू लड़का एकदम डर जाता है, खड़ा रहता है। विक्रम बोलता है, ऐसे थप्पड़ लगाना चाहता है वो रेहड़ी वाला, उसका मालिक राजू को। विक्रम ऐसे हाथ पकड़ लेता है। जो विक्रम गूगल एम्प्लॉय था ना, गूगल कंपनी में, वो हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ के बोलता है कि मारिएगा मत। वो बोलता है कि इसका, राजू का एक दिन की दिहाड़ी कितनी है? तो कि एक दिन का रोज उसका 50 रुपया था। विक्रम उसको 100 रुपया दे देता है। वो बोलता है कि मैं आज इसको मेरे साथ ले जाऊंगा। वो उसके मालिक को 100 रुपया दे देता है, बोलता है कि मैं आज उसको मेरे साथ ले जाऊंगा। जाता है सिक्योरिटी गेट, वो जो कंपनी में काम करता था वहाँ पे जाता है, सिक्योरिटी गेट पे सिक्योरिटी रोक देता है। ये कौन लड़का है, इसको नहीं ले जा सकते। विक्रम को बोलता है, विक्रम अपना आई कार्ड बताता है, लिख के देता है, मेरी जिम्मेवारी पे मैं ले जाता हूँ। ले जाता है तो लिफ्ट थी, लिफ्ट में वो बैठता है। लिफ्ट में जब बैठता है तो लिफ्ट हिलती है। और तो 12-13 साल का लड़का, मेले टहले कपड़े पहने थे, चड्डा पहना था और बनियान पहना था। वो तो डरता है, पूरा काला काला, पूरा मट्टी से लगा हुआ इसका मुंह था और
जब लिफ्ट में बैठता है, लिफ्ट टहलती है और डरता है, विक्रम उस पर हाथ रखता है, ले जाता है अपनी चैम्बर में जब जाता है तो सुरेश नाम का एक इसका कलिंग से एम्प्लॉय होता है, वो हंसने लगता है, सब देखते हैं। वहाँ तो सब कंप्यूटर थे, सब पीसी पे बैठे थे और सब अपना अपना काम करते थे। एकदम चेंज वातावरण हो जाता है, एसी होता है, बाहर तो कितनी धूप थी। राजू तो डरा हुआ रहता है, 12-13 साल का लड़का ये सब कुछ देखता है, उसकी समझ में नहीं आता है। विक्रम उसके चैम्बर में उसको ले जाता है, बैठा हुआ होता है। वो सुरेश हंसता है, इसको कहाँ से लाया, ये भिखारी को कहाँ से लाया, ऐसे बोलता है। ये किसको, विक्रम को बोलता है। विक्रम कुछ नहीं बोलता है, विक्रम बैठा हुआ होता है। खन्ना साहब उतने में आते हैं, खन्ना साहब बोलते हैं कि ये अब विक्रम वो अपना काम खत्म हो गया, आज शाम तक देने का था, पता है ना तुझे। खन्ना साहब बहुत स्ट्रिक्ट थे, उसको नौकरी में से भी निकाल सकते थे, विक्रम को पता था। विक्रम बोला कि हाँ काम खत्म हो गया है, सबमिट हो गया है प्रोजेक्ट और रन हो गया है, ओके डन है सर। खन्ना साहब बोलते हैं कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, किसने किया, तेने किया। तो विक्रम बोलता है, पहले तो ऐसे देखता है, फिर बोल देता है कि हाँ मैंने नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, ये लड़के ने किया है। खन्ना साहब पहले तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अचंभे में पड़ जाते हैं, देखते हैं वो लड़के के सामने, देखते हैं, बोलते ये लड़के ने किया है, हाँ लड़के ने किया है सर। बोलते हैं कि बेटा तूने किया है, हाँ सर मैंने किया है। फिर बातचीत होती है, तो बात में पता चलता है कि लड़का कोडिंग जानता है। वो कोडिंग में पाइथन लेवल ऊपर कोडिंग जानता था। कहने का मतलब यूँ कि वो एम्प्लॉय कितने साल तक मेहनत करते, पढ़ाई करते, अपनी नौकरी ढूंढते, फिर वो एम्प्लॉय बनते। वो एम्प्लॉय में भी वो प्रोजेक्ट रन नहीं कर सकते थे, लड़के ने 5 मिनट में करके, मतलब 1 सेकंड में करके बता दिया। तो खन्ना साहब खुश हो जाते। खन्ना साहब बोलते कि बेटा आज से तेरी पढ़ाई की जिम्मेवारी मेरी, तुझे मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा भी यहाँ पे सब कोडिंग तेरे सीखने का, तेरे आगे बढ़ने का है दोस्तों। लेकिन वो तो एक हीरो था, एक हीरा था। कहने का मतलब यूँ कि जो इंटरनल जो पढ़ा हुआ होता है ना, वो आप कहीं पर भी हो, वो बाहर निकल के ही रहता है, सिर्फ कोशिश करनी चाहिए। ये लड़के में वो था। फिर लड़का थोड़ी देर खड़ा रहता है, दूसरे दिन लड़का एकदम तैयार कंप्लीट होके उसके मतलब चैम्बर में, खन्ना साहब की चैम्बर में आ जाता है। वहाँ के जो मालिक होते हैं फटाफट ये जो लड़का होता है और लड़के को देखते हैं, और लड़के को देख के उस पर गले में जो तावीज़ होता है वो तावीज़ देख लेते हैं। वो तावीज़ देख के बोलते हैं कि बेटा ये तावीज़ कहाँ से लाया तू। तो बोलता है कि मेरे पापा ने दिया है, मेरे पापा गुजर चुके हैं। मेरे पापा एक कंपनी मतलब एक सेठ के यहाँ मुनीम थे, वो हिसाब करते थे। मेरे पापा ने सब कुछ मतलब वो मैथ्स बहुत जानते थे, मुझे भी उसने मैथ्स सिखाया था। वो गुजर चुके हैं। तो वो कंपनी का जो मालिक होता है ना, वेंकटेश, वो कंपनी का मालिक समझ जाता है कि इसके जो पापा थे वो मेरे दोस्त थे। उसके पास भी ऐसा तावीज़ था। वो तावीज़ में तस्वीर थी, उसमें भी तस्वीर थी, और वैभव नाम का उसका पिताजी का नाम वैभव होता है, छोकरे लड़के के पिताजी का नाम। तो वो बोलते हैं कि वैभव का लड़का है तू। तो बोलता है राजू कि हाँ मैं वैभव का लड़का हूँ, वैभव मेरे पिताजी का नाम है। तो कहने का मतलब यूँ कि वेंकटेश स्तब्ध रह जाते। वो बोलते हैं कि हम दोनों साथ में पढ़ाई करा करते थे, वो दोनों की दोस्ती थी, और एक दिन लालच में मैंने उसे छोड़ दिया था दोस्तों। कहने का मतलब यूँ कि दूसरे दिन वो ये बोलते हैं कि लड़के को 50% शेयर दे दिया जाए, मेरी कंपनी का 50% हिस्सा दे दिया जाए। मुझे अफसोस है कि मैंने इसके पिताजी पर जो दगाबाजी की थी उसका मेरे चुकता करना है। तब वो राजू नाम का लड़का ऐसे बोलता है कि सर वो कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी कमाई से खाता हूँ, कमाई से सीखूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। कहने का मतलब यूँ कि राजू की ईमानदारी यहाँ पर भी थी। जैसे उसके पिताजी की ईमानदारी थी वैसे ही उसके लड़के की ईमानदारी थी दोस्तों। कहने का मतलब यही है कि हम हमारे बच्चे में जैसा बीज बोएंगे, जैसे संस्कार देंगे, वैसे उभर के आएंगे। कहने का मतलब यही है। ये राजू हमें ये स्टोरी द्वारा कह जाता है दोस्तों। ये आगे बढ़ता है और 10 साल के बाद एक एआई कंपनी का मालिक बन जाता है। कहने का मतलब यूं है कि राजू एक गरीबाई के हिसाब से, अपनी गरीबाई के हिसाब से एक फटे फटीचर जगह पर पढ़ाता है। इतनी सारी मतलब उसकी जो शक्ति थी, सुसुप्त शक्ति थी, वो मर जाने वाली थी, लेकिन ऊपर वाले ने जो विक्रम को भेजा वहाँ से उसकी शक्ति बाहर आई। कहने का मतलब यूँ है कि कितनी सारी ये शक्तियाँ हैं ना, ये मुरझा जाती है, मुरझा जाती है। कहने का मतलब यूँ कि कितनी सारी शक्तियाँ वो बाहर नहीं निकल सकती है ये गरीबाई के कारण। ये कहने का मतलब यूँ है कि जीवन में जो गरीबाई होती है ना, लोग आगे नहीं बढ़ सकते।
प्रतिकूल परिस्थिति में वो मतलब उसकी शक्तियों को बाहर नहीं रख सकते, उसको वैसा माहौल नहीं मिलता, वैसा स्टेज नहीं मिलता। आप में भी वो वैसी शक्ति हो सकती है, लेकिन उसको बाहर निकलने का कोई भी स्टेज आपको पकड़ना चाहिए। दोस्तों, ये स्टोरी हमें कही जाती है, स्टोरी हमें ये जुनून लगा जाती है कि हमें भी हमारे में खोजना चाहिए कि कौन सी ताकत है। वो ताकत को हम पहचान जाएंगे तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ये लड़का भी आगे बढ़ गया। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको और मुझे दोनों को प्रेरित करती थी, इसलिए मैं लेके आपकी समक्ष हाजिर हुआ। दोस्तों, ऐसी स्टोरी सुनने के लिए आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट्स करना पड़ेगा। आपका धन्यवाद रहेगा। थैंक यू वेरी मच।